गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके अंदर एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक टर्म्स है वो हमने बात की थी। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात किए थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया के बारे में बात किए थे, कुछ 4 रूल भी पढ़े थे। तो उन्हीं के भी यहाँ पे, उन 4 रूल के भी यहाँ पे हम अब ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अदर भी होगा जिससे इसके अलावा होगा, जैसे किसी को पैरेलल करना, किसी के अंदर कुछ एंगल्स अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग, ये सभी चीजें भी आएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। एग्जांपल में क्या लिखा गया, एग्जांपल नंबर 1 के अंदर है इन फिगर 7.8 आपके पास एक फिगर दिया गया है 7.8 ओ ए एंड इज इक्वल टू ओ बी। ओ ए, अब ये दो ट्रायंगल दी गई है अलग अलग, ओ ए ओ डी और बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल दी गई है। ऊपर वाली एक अलग ट्रायंगल, नीचे वाली एक अलग ट्रायंगल दी गई है। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा कि जो ये साइड है ए ओ ये साइड, अब यहाँ सिंगल मार्क लगाया हुआ है। सिंगल मार्क का मतलब क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। डबल मार्क का मतलब क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल। उसने लिख के भी दिया है कि ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल है और ओ सी जो है वो ओ डी के इक्वल। ये दो बातें भी। देन शो दैट, हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए ओ डी, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 4 रूल पड़ेंगे हमें। साइड एंगल साइड लगे, या फिर एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल लगे, या फिर साइड 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 लगे, या आरएचएस लगे। ये 4 रूल में से कोई भी एक रूल लग के ये दो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब इनमें से कौन सा रूल बने। अब कहीं ना कहीं इसमें दो साइड्स तो इक्वल दी गई है, ये साइड इससे, अगर ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल इससे सपोज करता हूं, ये सेकंड ट्रायंगल, ओके। तो इस ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से अलग अलग बना लेते हैं। ये देखिए ए ओ डी, फिर दूसरा बी ओ सी, ये है दो। ये साइड इस साइड के इक्वल है कि ए ओ साइड ओ बी साइड के इक्वल। चलो ठीक है, ओडी साइड ओसी साइड के इक्वल, ये दो साइड। अब कहीं ना कहीं जिसमें दो साइड हो, या तो एक साइड मिल जाए। अब एडी साइड के बारे में कुछ नहीं दिया गया, ना बीसी साइड के बारे में दिया गया। जो बची हुई साइड से, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, मुझे नहीं कुछ कह सकता, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एंगल वाले पे चलते, क्या साइड एंगल साइड इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि साइड वाला तो कैंसिल ही हो गया, आरएचएस लग नहीं सकता। एंगल दो, अब इसमें दो एंगल कहीं दिखाई नहीं गई, सिर्फ एक एंगल का नोटेशन डाली गई। अब ये जो एंगल है, एंगल तो ये भी नहीं लग सकता। बचा कौन सा, साइड एंगल साइड। तो क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड, दो साइड तो सर इक्वल। अगर एक एंगल और मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इनके बीच का जो ये एंगल है ये इक्वल हो सकता है, बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं, एक लाइन जब दूसरे लाइन को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, तो वहां कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बात होगी क्लियर। ये साइड इस साइड की इक्वल है सर, ये साइड इस साइड। जो एंगल है वो बीच में भी आना चाहिए, बीच में भी आ रहा है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, किसी भी साइड से बना दीजिए। इस साइड से बनाओगे या इस साइड से, ऊपर वाली ट्रायंगल के नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर सेम कंटिन्यूटी बन गई इसकी। ये साइड होगी सर, ये एंगल हो गया सर, और ये साइड, ये साइड, ये एंगल, एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। देखिए कैसे करेंगे, लिखने का पैटर्न क्या है, ये तो सिर्फ थ्योरी समझाने का, आपको सिर्फ डायग्राम देख के पता चलना चाहिए। ये जो पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर है, इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी की ही बात होती है। 4 रूल के द्वारा हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, मतलब समझना है एक तरीके से, इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए इन 4 रूल के हिसाब से, ठीक है। और कुछ नहीं है इनके अंदर, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, सिर्फ डायग्राम को देखा, ये किया कि इन 4 रूल में से कौन सा लगेगा, बस क्वेश्चन सोल्व। अब लिखने का पैटर्न क्या है वो देखिए, ये दो चीजें गिवन है, तो किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ए ओ डी, जो यहां लिखी होंगी उन्हीं के बारे में बात करें। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड दूसरी ट्रायंगल बी ओ, इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। जो यहां लिखी होगी, जिनको कॉन्ग्रुएंट करना होगा उन्हीं के बारे में, ठीक है। अब ए ओ डी ट्रायंगल के अंदर देखा हमने, क्या ए ओ साइड है, बिल्कुल। किसके इक्वल है, दूसरी ट्रायंगल में। अब बी ओ सी ट्रायंगल के पार्ट को देखेंगे तो ओ बी साइड भी क्या है, तो ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था, गिवन साइड, ठीक। नेक्स्ट पार्ट क्या है,
अब दूसरी बार हमने देखा कि बीच में क्या आना चाहिए, एंगल। अभी हमने बात की ये जो दोनों एंगल है क्या होंगे, इक्वल। तो इसको या तो ए ओ डी एंगल का नाम दे दीजिए, या एंगल 1 या एंगल 2। यहाँ क्या लिखा मैंने, एंगल 1 और एंगल 2। तो मैंने लिखा कि इस ट्रायंगल के अंदर ए ओ डी ट्रायंगल के अंदर, ए ओ डी ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। ये क्यों इक्वल हुए, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमें तो एक एंगल ही चाहिए, एंगल में। थर्ड क्या है, ओडी इज इक्वल टू ओसी, ओ से डी इस फर्स्ट एंगल का पार्ट है इसी के, ओसी के इक्वल। ओडी किसके इक्वल आ गया, ओसी। इसे क्या बोलेंगे, गिवन। क्या ये साइड है, क्या ये एंगल है, क्या ये साइड है, साइड एंगल साइड। कौन सा रूल होगा, ट्रायंगल एओडी is congruent to triangle BOC by side angle side congruence rule। ठीक, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कोलग्रेंट कर दिया। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का। सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट के अंदर कॉन्ग्रेंट जब कर देते हैं, जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनपे बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, किसके रिगार्डिंग, सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये मैंने आपको बताया था सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। इस बात को अब आपने चलना है कि हमें सर प्रूफ करना है कि एडी है वो किसके पैरेलल हो जाए, बीसी के। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती है, या तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। अगर उसके अंदर कोई भी दो लाइंस है, कोई भी दो लाइंस है, उनको थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है वो कट कर रही होती है, और उनके अंदर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो वो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है उसका पेयर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो भी वो दो लाइन पैरेलल होती हैं। या फिर क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये इसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल की भी बोल देते हैं एक लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं के ब्याह पे हम इसको करेंगे। देखिए कौन सा एंगल इसमें से बनेगा वो हमें देखना। क्या इस डायग्राम में जेड की शेप दिख रही है, बिल्कुल आप खुद देख सकते हो। यहां से मैंने इसको डार्क किया है कि जेड की शेप दिख रही है। अगर यहाँ जेड की शेप है तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, बिल्कुल। ये एंगल और क्या ये एंगल इक्वल हो सकता है, हो सकता है। क्यों, क्यों हो सकता है, क्योंकि सर अभी हमने प्रूफ किया कि ये जो ट्रायंगल है डी ओ बी और जो दूसरी ट्रायंगल है ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सेम शेप और सेम साइज के अंदर। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। ये साइड इस साइड की इक्वल तो इक्वल दी हुई थी सर, ये साइड इसके इक्वल दी थी, ये एंगल भी इसके इक्वल हो गया, ये था। तो बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं, मतलब कहने का मतलब ये जो एंगल है इसके किसी भी एंगल, ये जो एंगल है ए है वो सी के भी इक्वल हो सकता है और बी के भी। बट हमें किसका करना है, बी के इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो सकता है ड्यू टू सीपीसीटी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, इसके जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल आर है इक्वल। की कोरस्पॉन्डिंग कॉन्करेंट ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, अगर पूछ लेता क्वेश्चन के अंदर क्या एडी जो साइड है वो बीसी के इक्वल हो जाती, आप तो वैसे बिल्कुल हो जाती। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो क्या एडी इस ट्रायंगल का एक पार्ट है और बीसी इस ट्रायंगल का एक पार्ट है। वो जो दोनों पार्ट हैं इस जिन दोनों को हमने कॉन्करेंट किया है वो उस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। ए से डी, देखिए ए और डी इसके अंदर आ रहा है, बी और सी इसके अंदर आ रहा है, तो हम लिखेंगे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछता तो कहने का मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, जितने भी रिमेनिंग पार्ट उसके अंदर बचे हुए वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। किसके कारण, सीपीसीटी के कारण। ठीक, तो ये था। अब देखिए करेंगे कैसे, इसके बारे में लिखेंगे क्या।
हमने देखा कि यहाँ जेड की शेप बन रही है सर, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया, इसको मैंने 4 का नाम दे दिया। ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, और एंगल 3 जो है वो 4 के क्या होगा, इक्वल होगा ड्यू टू सीपीसीटी। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOD और BOC के अंदर जो एंगल बना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किसके कारण इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, सॉरी यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिखेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बाद में बनेंगे, ये पहले क्या लिखेंगे, ड्यू टू सीपीसीटी। इसके कारण अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है, तो एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी के कारण क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक तो बात ठीक थी सर, ये सीपीसीटी के कारण इक्वल हो। अब सेकंड पार्ट में प्रूफ तो पैरेलल करना था, तो पैरेलल प्रूफ करना है क्या, ये 3 और 4 एंगल जो है क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल। ये दो लाइन्स है सर, ये जो लाइन्स है ये ट्रांसवर्सल लाइन, दोनों लाइन्स को कट करने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 3 एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है 3 है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 4 है। तो क्या ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर बन रहे हैं, बिल्कुल, और इन दोनों की वैल्यू भी क्या है, इक्वल। तो इन विच क्या इफ टू लाइन्स intersect by a transversal line, then pair of alternate interior angles are equal, then these two lines are parallel। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। एडी लाइन और बीसी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप लिखोगे एंगल 3 एंड एंगल 4, ये जो है दोनों form a pair of alternate interior angles, form a pair of alternate interior angles, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बना रहे हैं, और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या है, दीज आर इक्वल, और दोनों क्या है, इक्वल। और दोनों ही क्या है, इक्वल। ये दोनों अल्टरनेट है, सीपीसीटी से तो हमने कह दिया कि ये दोनों इक्वल भी हैं और ये अल्टरनेट एंगल भी बन जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जिसमें जो जिन लाइंस के बीच में ये एंगल बन रहे हैं वो दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, एडी इज पैरेलल टू, क्योंकि एडी के बीच में और बीसी लाइन के बीच में बन रहा है, एडी किसके पैरेलल हो जाएगा। अगर फिर भी रीजन लिखना चाहो तो ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रूल बोल लीजिए, एक्सियोम बोल लीजिए, जो भी आपका मन करे। आप यहाँ रूल भी लिख सकते हैं, ड्यू टू कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स यही तो है कि जब कोई भी दो लाइंस हैं उनको एक थर्ड लाइन कट करते हैं जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, और जो ये दोनों लाइंस होती हैं इनके बीच में बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये इसका कन्वर्स बोलते हैं, यही यहाँ ये दोनों एंगल हैं सब अल्टरनेट एंगल्स हैं, और दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल भी हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, ठीक है। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन दीस टू लाइंस आर पैरेलल। तो दोनों लाइंस क्या लिख दी, पैरेलल। ये था मेरे पास ये रिजल्ट, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा गया है। एग्जांपल नंबर 2 7.1 एक्सरसाइज का कहता है कि AB इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, AB इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। चलो ठीक है। L इज ए लाइन, L लाइन है, एक लाइन है। अब लाइन क्या होती है सर, लाइन वो होती है जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। L इज ए लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वर्ड का मीनिंग, सारा काम यही इसी पे डिपेंड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का तो चलो मान लिया कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी दो लाइंस है परपेंडिकुलर कब होती है, जब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री। एक बात, बट बाइसेक्टर का क्या काम होता है सर, जो उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे बनेगा, उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट भी करेगा। ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी लाइन है उस लाइन का मतलब AB कोई लाइन है और दूसरी कोई लाइन बताएगी, ये क्या AB कोई लाइन सेगमेंट है, और L कोई लाइन बताएगी है जो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये L लाइन होगी और ये AB है। एक रफली डायग्राम बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग।
तो ये जो एल लाइन है ये क्या काम कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये जो एल लाइन है ए बी लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। तो उस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर देगी इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। चलो ठीक है सर, यहाँ तक मान लिया कि इसको टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड भी। ए पॉइंट पी, अब इसके बाद में कोई पॉइंट पी आता है जो किसके ऊपर लाई कर रहा है, एल के ऊपर लाई कर रहा है, और शो दैट कि पी इज इक्वल इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। इक्वल डिस्टेंस, इक्वी का मतलब इक्वल, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए इसका डायग्राम बुक के अंदर तो नहीं दिया गया, वैसे बनाया हुआ है, वो एक अलग बात है। आप कैसे इसको बनाओगे डायग्राम, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया ए बी, ठीक है। एल इज ए लाइन, एल कोई भी लाइन हो सकती है, अब कहीं पर भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, इससे अलग, बट एक लाइन है। वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ए बी लाइन। ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड लिखा हुआ है, तो इसी के साथ बात हो रही है ना कि ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस तरीके से, इसके साथ ये जो एल लाइन है, तो इसलिए इसके दोनों साइड क्या लगा दी मैंने, एरो लगा। ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। अगर यहाँ 90 डिग्री का तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना है, एक साइड 90 का तो दूसरी साइड भी 90, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का बनाती है, 180 डिग्री। अब बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर करने का मतलब क्या है, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो मैंने 1 1 लाइंस लगा दी। ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल, और ये इसको किस पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट कर, रोटेट यार। इफ ए पी पॉइंट लाइक ऑन एल, अब पी पॉइंट एल लाइन के ऊपर है, कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे, बस तो हमने क्या सपोज कर लिया, पी पॉइंट यहाँ आ गया। आप यहाँ पर भी सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे या ऊपर जो भी। शो क्या करना है, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, तो P से A की डिस्टेंस, तो P से A की डिस्टेंस बनाइए, बन गई। P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, और B के साथ भी तो है, ये लीजिए B के साथ, ये तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि पी ए, कि जो पी ए है वो इक्वल आ जाए किसके, पी बी के। पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो पी जो है वो ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे, बी से, तो पी ए किसके इक्वल आ जाए, पी बी के। ये चीज हमें प्रूफ कर, ठीक है, आंसर के अंदर हमें लेके। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अब हमें कोई भी दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो ऐसा कब होगा, कोई भी दो साइड इक्वल कब हो सकती है, जब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं, कॉन्ग्रेंट कर दूं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट करने के बाद में बाय सीपीसीटी उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझ आई कि आप अपने माइंड के अंदर क्या सेटअप करोगे, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देता हूं, ये जो दोनों पार्ट है पी ए और पी बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू सीपीसीटी। तो अब कॉन्ग्रेंट कैसे किया जाए इन दोनों ट्रायंगल। सपोज करते हैं मेरे पास ये फर्स्ट ट्रायंगल, रफली देखिए एक बार, करना कैसे है वो बाद में बताऊंगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को सब देखिए, अब चार रूल होते हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और साइड 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 और आरएचएस। इन चार में से आरएचएस नहीं लग सकता सर, ये तो कंफर्म, कोई पता नहीं है, आरएचएस भी लग सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो चांसेस है राइट हैंड साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड भी लग सकता है। चलो अब पहले तो यही रूल लगा के देखिए, ये रूल भी नहीं लग रहा है तो आप पहले इसको देखते हैं, साइड एंगल साइड से, क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब एक लाइन थी, पूरी लाइन कितने की है, 10 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया सर, 5 सेंटीमीटर ये, तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल। एसी मेरे पास किसके इक्वल है, बीसी की या सी, जो भी, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 हो गया। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल आ गया, दोनों में 90 डिग्री है, ये ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया। ये हमारे पास मतलब साइड आ गई है, ठीक है। अब देखिए साइड भी आ गया, एंगल भी आ गया, अब क्या लगाना है, इसके अंदर एक साइड और लेके आनी है। तो क्या देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज भी मिलेगी कि मैंने जब ये ट्रायंगल बनाई, कौन सी, ए सी पी, ये पीसी वर्ड आ रहा, दूसरी ट्रायंगल बनाई आपने, ये दूसरी ट्रायंगल बनाई पी सी बी,
क्या पीसी लाइन इसमें भी है, पीसी लाइन इसमें भी है? तो एक ऐसी चीज या एक ऐसी ऑब्जेक्ट या एक ऐसी लाइन जो दोनों के अंदर काम आ रही है, उसे क्या बोलते हैं कि पीसी लाइन इसमें भी आ रही है सर, पीसी लाइन इसमें भी आ रही है, तो उसे वो क्या बोलेंगे, कॉमन। तो वो क्या हो जाएगी, कॉमन। तो कॉमन क्या है, साइड ही है, कॉमन क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड, तो क्या फर्स्ट रूल से मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो पी ए और पी बी दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी। एक तो करने का मेथड ये, ठीक है। अब आप कहोगे सर दो एंगल, तो दो एंगल तो बन ही रहे, ये नहीं लगा, तीन साइड्स भी इक्वल नहीं, ये भी नहीं। आरएचएस क्यों नहीं लगाया आपने? आरएचएस बच्चों कब लगेगा, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ सी के ऊपर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, बिल्कुल। अब आप अप्लाई करके देखिए, क्या दोनों का हाइपोटेन्यूज पहले से हमें इक्वल दिया गया है? ये तो उसने क्वेश्चन के अंदर ही पूछ लिया है कि पी ए पी बी के इक्वल है या नहीं, तो हम कैसे कह देंगे कि ये पहले इक्वल है, हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता। गॉट इट? सिर्फ कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड का। तो देखिए लिखेंगे कैसे, ये मैंने आपको एक रफली तरीके से समझाया था। अगर क्वेश्चन को एक बार समझ आ जाता है तो वो लिखना तो आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो उसको, बट इन क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, ए भी एक लाइन सेगमेंट दी गई है, एल को एक दूसरी लाइन दी गई है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जो गिवन था उसकी हेल्प से मैंने डायग्राम बना लिया। अब इसके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गिवन के बारे में लिख लेते हैं पहले। गिवन आ जाता है, प्रूफ आ जाता है, शो आ जाता है। जब यहाँ प्रूफ लिखा हुआ होता है तो भी हमें 3 स्टेप लिखने पड़ते हैं, गिवन और कौन सा लिखना पड़ता है, प्रूफ दैट या शो दैट। फिर उसके बाद हमें एक्चुअल में जो प्रूफ होता है क्वेश्चन का वो क्या है वो देखो। तो गिवन में क्या है हमारे पास, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और एल हमारे पास क्या है, एक लाइन, एल इज ए लाइन, ठीक है। एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एल लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ऑफ ए बी। ये बात में ठीक है। पी पॉइंट लाई कर रहा है एल के ऊपर, इससे कोई मतलब खास कोई बात पता नहीं लगती। तो देखिए शो क्या करनी है, शो दैट लिखिए या फिर प्रूफ हो, जो भी नहीं। शो क्या करना है कि पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, पी। हमने बात निकाल ली कि पी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए से भी, और पी जो है इक्वल डिस्टेंस पे है वो बी से। तो पी ए किसके इक्वल आ जाए, पी। ये हमें प्रूफ करना है, ये आंसर के अंदर। तो क्वेश्चन का प्रूफ देखिए कैसे करोगे कि हमने सोचा अगर ये दोनों साइड्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब दो ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रेंट। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रायंगल होगी, ये सेकंड। नेम दे दीजिए इसका कि नाउ इसके बारे में बात करेंगे। जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ए सी पी, ए सी पी के बारे में। एंड दूसरे ट्रायंगल किसके बारे में, बी सी पी के बारे में। ये हमने दो, ठीक है। अब देखिए क्या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकता हूं, वही फर्स्ट रूल, साइड एंगल साइड का जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। साइड एंगल साइड, क्या एक साइड इक्वल है, कौन सी, एसी साइड। मैंने देखा कि एसी साइड जो है वो किसके इक्वल है, बीसी साइड के। या क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो एल लाइन है ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हम यहां लिख सकते हैं लाइन एल, लाइन एल बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट करेगी ए बी लाइन को, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, सी इज ए मिड पॉइंट। सी इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, जो उसको टू इक्वल पार्ट में, ये भी आप रीजन राइट कर सकते हो। या लाइन एल बाइसेक्ट करती है ए बी को, तो बाइसेक्ट करेगी तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, इतना भी लिख दीजिए तो भी ठीक है। या फिर इसकी जगह आप ये बात लिख सकते हो कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए। सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी। अब सी मिड पॉइंट होने का मतलब भी क्या होता है, ये जो दोनों पार्ट, अगर कोई लाइन है, मैं कह देता हूँ ये इसका बीच का ये पार्ट, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है, मिड पॉइंट जो कि वो क्या कहता है, ये दोनों पार्ट जो साइड के दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल।
ठीक है, आप दोनों में से कोई भी बात लिख सकते। दूसरी बात क्या आती है, एंगल, तो एंगल 1 इस ट्रायंगल में एसीपी में क्या नेम दिया हुआ है 2, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1। आप क्या वो सर ये तो कंटिन्यूटी 1 और 2 हमें लिखना पड़ता है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, 2 पहले लिख दिया, बट ये इस ट्रायंगल आप यहाँ 1 लिख देते ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता, क्योंकि 1 एंगल, अब एसीपी की बात करें, एसीपी में 1 एंगल है ही नहीं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर 2, एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा एंगल 2। क्यों, दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से, ठीक है 90 डिग्री एंगल। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, अब पीसी, अब वर्ड में भी देखिए ए सी पी, इस जो हमने वर्ड लिखा है बी सी पी, इसका नेम लिख दो, क्या पीसी इसमें भी आ रहा है, पीसी इसमें भी आ रहा है या सीपी इसमें भी आ रहा है, तो पीसी साइड और पीसी साइड दोनों में क्या है कॉमन हो, क्या लिखेंगे कॉमन। हम यहां से भी पता लगा सकते हैं कौन कॉमन है, जो दोनों के अंदर 2 अक्षर कॉमन है, कौन कौन से लेटर्स जो कॉमन है, पीसी पीसी, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं कॉमन मिले, तो हमने डायग्राम से भी देख लिया है, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी पी ड्यू टू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हमने 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है, पी से ए और पी से बी, तो पी से ए क्या इक्वल होगा पी से बी के, बिल्कुल होगा सर, ड्यू टू सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, हमें यही बात प्रूव करनी थी गेम में। अब सर इसके अंदर एक बात और पूछ लेता कि क्या एंगल जो इसको मैं 3 सपोज कर देता हूँ, इसको मैं 4, ट्रायंगल 3 4 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो सकती हैं कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, ड्यू टू सीपीसीटी। बट ऐसा उसने कुछ पूछा नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, रिमेनिंग जितने भी पार्ट बचे हुए हैं इनके अलावा तो वो सारे क्या हो जाएंगे इक्वल। ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 2।